दोस्तों, रियल टाइम एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज हम आपको बताने जा रहा हूं कि ये 2000 का नोट आरबीआई के द्वारा क्यों बंद कर दिया गया है और लोगों पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। क्या आपका बैंक में खाता नहीं खुला हुआ है तो आप यह 2000 के नोट को एक्सचेंज करा सकते हैं कि नहीं, सभी जानकारी हम आसान भाषा में बताएंगे। यदि सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेट मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 के नोट को बंद कर दिया गया था। जैसे कि देखिए, इंडिया टुडे में लिखा गया है कि मोदी सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट ब्लैक मनी टू कंटिन्यू आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, पीएम वार्न्स मोर स्टेप्स ऑल यू नीड टू नाउ। सबसे पहले हम पेपर का कुछ कटिंग देख लेते हैं। इसमें देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा गया कि आरबीआई टू विड्रॉ 2000 करेंसी नोट फ्रॉम सर्कुलेशन। यहाँ पर देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा गया आरबीआई ऑन 2000 रुपी नोट, आरबीआई टू विड्रॉ आरएस 2000 नोट फ्रॉम सर्कुलेशन, नोट बिल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है @2000 नोट, @2000 आरएस नोटबंदी रिजर्व बैंक। देखिए, आरबीआई के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जो कि 19 मई 2023 को जारी हुआ था। इसमें लिखा गया है कि 2000 नोट को आप 30 सितंबर 2023 तक आप बैंक में जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं और उसके बाद से यह नोट नहीं लिया जाएगा। आरबीआई के द्वारा नोटिस बाहर आते ही यहाँ पर लोगों ने ट्विटर पर लिखने लगा कि आशंका इस बात की है कि कहीं अभी से ही लोग 2000 का नोट लेना मना ना करने लगे। देखिए, इसमें यह लिखा गया है कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जिसके पास 2000 का नोट एक भी नहीं है। देखिए, रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था, तब से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 तथा 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसी जगह पर नए पैटर्न के 500 तथा 2000 के नए नोट जारी किए थे। आरबीआई ने 2018-19 से ही 2000 के नोट की छपाई करना बंद कर दिया है। आरबीआई ने बैंक को 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक ही नोट को बदलने का निर्देश दिया है। अब कोई भी बैंक 2000 के नोट को इशू नहीं करेंगे। देखिए, आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत नोट को जारी किए थे। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद इन नोटों को जारी किया था। यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि 500 तथा 1000 रुपये को जो नोट चलन से हटाए गए थे उनका बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर कम किया जा सके। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए तब 2000 रुपये को चलन में लाने का उद्देश्य पूरा हो गया था। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपये के बैंक नोटों को लाने के उद्देश्य के बारे में एक बार पूरा हो जाने के बाद 2018-19 में ही 2000 रुपये के नोट को छपाई करना बंद कर दिया गया था। 2016 से अब तक 500 और 2000 के नोट 6849 करोड़ नोट छापे गए हैं, जिसमें कि 2016-17 में देखिए 2000 के नोट 350 करोड़ छापे गए थे, जिसमें कि 500 का नोट 726 करोड़ ही छापे गए थे। उसी प्रकार से ये वैल्यू कमते गया। 18-19 में देखिए 4.70 करोड़ रुपये 2000 के नोट को छापा गया था और 1147 करोड़ रुपये 500 नोट को छापा गया। मतलब कि 500 नोट को छपाई में बढ़ोतरी किया गया और 2000 के नोटों में कम किया गया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 19-20 में तो इस सब का 2000 रुपये के नोट को तो छपाई किया ही नहीं गया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2016 में कुल करेंसी वैल्यू का 50% 2000 नोट का था और अब मात्र 13.8% ही रहा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1 लाख रुपये में से 50,000 सिर्फ 2000 का नोट था और अब मात्र 13,000 ही रुपया 2000 का नोट है। बाजार में इस प्रकार से 2000 के नोट को कम कर दिया गया। देखिए, एक्सपर्ट द्वारा यह माना जाता है कि काला धन बड़े डिनोमिनेशन के नोट्स में ज़्यादा होता है, इसलिए 2000 नोट को छपाई करना बंद कर दिया गया है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, इसलिए मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आरबीआई ने यह भी कहा है कि ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद 2018-19 में ही इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि वो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है। इसकी कोई तारीख या समय सीमा नहीं दिया है, यानी ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आप बैंक में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक समय दिया गया है। नोट बदलने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बैंक को भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई है।
देखिए, यदि 30 सितंबर 2023 के पहले तक आप यदि 2000 का नोट को नहीं बदलते हैं तो फिर बैंक आपसे वो नहीं लेगा। इसलिए समय से पहले इस नोट को बदल लेना चाहिए। यदि आपका बैंक में खाता नहीं भी खुला है फिर भी आप इस नोट को बदल सकते हैं। देखिए, बाजार में इस नोट से भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप किसी को दीजिएगा तो वो लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि फिर वो बैंक में लाइन लगने से वो बचना चाहता है। इसलिए कोई भी आदमी अभी 2000 का नोट नहीं लेना चाहेगा। देखिए, सबसे पहले करेंसी नोट के सफ़र से समझिए। सर्कुलेशन से नोट गायब होने का मतलब क्या होता है। एक करेंसी नोट के बनने से नष्ट होने तक के सफ़र को 5 स्टेप से समझिए। देखिए, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड और केंद्र सरकार की सलाह से हर साल तय करता है कि किस डिनोमिनेशन में कितने नोट छापे जाएं। नोट छापने के लिए नासिक, देवास, मैसूर, सालबनी स्थित कई प्रिंटिंग प्रेस है जहां की नोट छपाई की जाती है। स्टेप तीसरा में यह होता है कि छपने के बाद नोट बैंकों को बांटे जाते हैं। इसके लिए 19 शहरों को आरबीआई ने चयन किया है जहां की करेंसी इशू ऑफिस खोला। इसके अलावा शेड्यूल्ड बैंकों के 3054 चेस्ट ब्रांच के जरिए भी बैंक में नोट बांटे जाते हैं। स्टेप चौथा में होता है कि बैंक नए नोटों को लोगों तक पहुंचाते हैं। हर विड्रॉल पर ज़रूरत के हिसाब से वहां नोट दिए जाते हैं। देखिए, लोगों के हाथों में जब नोट जाता है तो वह नोट डैमेज हो जाता है। 500, 2000 के नोट आमतौर पर 5 से 7 साल तक चलते हैं। लगातार सर्कुलेशन में रहा तो कोई ज़्यादा घिसा, कोई कम घिसा, कोई फट गया। नोट बैंक में पहुंचता है तो उसे आरबीआई भेज दिया जाता है। आरबीआई क्वालिटी देख कर तय करता है कि नोट को रीइश्यू किया जाए या तो नष्ट कर दिया जाए। तो फिर नोट गायब कैसे होते हैं। देखिए, एक पीरियड में प्रिंट नोटों की संख्या से नष्ट किए गए नोटों की संख्या से घटा दें तो बचे नोट सर्कुलेशन में होने चाहिए। असल में सर्कुलेशन में चल रहे नोटों की संख्या कम हो तो मतलब है कि बाकी नोट बैंकिंग सिस्टम में नहीं है, इसलिए उसे गायब नोट समझा जाता है। देखिए, आम तौर पर कहा जाता है कि पुराने नोट को बंद करके नया नोट जब चालू किया जाएगा तो जाली करेंसी का निर्माण कम होगा, मतलब जाली करेंसी निर्माण होना असंभव हो जाएगा। दावा किया गया था कि नए डिजाइन के नोट को जाली करेंसी बनना असंभव हो जाएगा। नए नोट्स में जाली करेंसी बनना कम हुआ है पर बंद नहीं हुआ है। जिस साल नए डिजाइन का नोट जारी हुए उसी साल जाली नोट भी जारी हो गया था, मतलब उसी साल जाली नोट भी बनना प्रारंभ हो गया था। 2016 में 2000 के 638 और 500 के 199 जाली नोट आरबीआई को मिला था। 6 सालों में 2000 के 79,836 नोट और 500 के 1.81 लाख जाली नोट मिले थे, वो भी आरबीआई को। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है जिसे दबाकर सब्सक्राइब कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता है। और देखिए, इस पे कांग्रेस ने ट्वीट किया कि हमेशा की तरह पीएम मोदी का एक और फैसला गलत साबित हुआ है। 2000 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। याद रहे, नोटबंदी के तानाशाही फैसले के बाद इस नोट को लाया गया था। दावा था कि इससे काला धन खत्म हो जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। सारे दावे पलट गए हैं। अब बिना सोचे समझे लिया गया फैसला भी पलट गया है। मोदी जी, आपसे गुजारिश है कि बचकाने फैसला लेना बंद कर दें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।